वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज पार्ट 3 कवर करेंगे। आई होप आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से समझा होगा और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का शानदार सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई है? आपको बताना है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डिड द आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप ग्रुप ओरिजिनेट? ऑप्शन है ज्वालामुखी उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, प्रवाल उत्पत्ति से, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रवाल उत्पत्ति, यानी कि कोरल रीफ के फॉर्मेशन से हुई है। ओके, तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो कोरल रीफ से निर्मित है, यानी प्रवाल भित्ति से इसको उत्पत्ति हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका मैप में लक्षद्वीप। ओके, ये जो है आपका कोरल रीफ से निर्मित है, यानी प्रवाल भित्ति से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू वॉल्केनिक आइलैंड्स लोकेटेड इन इंडियन टेरिटरी। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो आपको बताना है, भारत में जो ज्वालामुखी हैं यानी जो वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं वो कौन से हैं? आपके ऑप्शन हैं कावारती एंड न्यूमूर, पम्बन एंड बैरन, बैरन एंड नारकोंडम, एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रेट अंडमान एंड लिटिल निकोबार। दूसरे का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैरन एंड नारकोंडम। दोस्तों, बैरन एंड नारकोंडम जो है दो वॉल्केनिक आइलैंड हैं भारत के, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे स्थित हैं। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका नारकोंडम और ये रहा आपका बैरन आइलैंड, जो कि आपका कहाँ पे? ये आपके अंडमान आइलैंड पे। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार में, अंडमान के साउथ में आपका बैरन और नारकोंडम वॉल्केनिक आइलैंड्स स्थित हैं। ओके, इनकी लोकेशन आप लोग याद रखिएगा, आपसे लोकेशन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन रीजन वॉज नोन एज काला पानी बिफोर इंडिपेंडेंस? तो आपको बताना है, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शंस हैं लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव और आलिया बेट व खदिया बेट। तो दोस्तों, से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इंडिपेंडेंस के समय काला पानी के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे आपका क्या किया जाता था, जहाँ पे यहाँ आपको सजा दी जाती थी, यानी आपको जेल यहाँ पे लोगों को भेजा जाता था जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे विरोध करते थे। आइए इसकी लोकेशन देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका काला पानी। ओके, यहाँ पे जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसको जो है सेलुलर जेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, काला पानी और सेलुलर जेल इसका दूसरा नाम है, जो कि आपका अंडमान में स्थित है। ये आपकी कैपिटल हो गई अंडमान निकोबार की। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस ऑफ इंडिया इज नोन एज वाइट वाटर एट प्रेजेंट? तो आपको बताना है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं लेह, लद्दाख, कारगिल और सियाचिन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियाचिन। दोस्तों, सफ़ेद पानी यानी वाइट वाटर के नाम से जो प्लेस जाना जाता है वो है आपका सियाचिन। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका सियाचिन। ओके, इसको किस नाम से जाना जाता था? सफ़ेद पानी यानी वाइट वाटर। ओके, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? लद्दाख रीजन में ये स्थित है, इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? आपको बताना है, पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर विच इज कंट्रोल ऑफ चाइना। ऑप्शंस हैं गिलगित क्षेत्र, छो मुरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र और अक्साई चिन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अक्साई चिन। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अक्साई चिन रीजन।
जो कि चाइना के कंट्रोल में है। ओके, ये आपका जम्मू कश्मीर का मैप हो गया और लद्दाख का, ये आपका लद्दाख हो गया और ये जम्मू कश्मीर। ओके, ये हो गया अक्साई चिन एरिया जो कि चाइनीज के एडमिनिस्ट्रेशन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज ओनली कोल्ड डेजर्ट इज, तो आपको बताना है भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है। ऑप्शंस हैं लद्दाख, पूर्वी कामेक, लाचेन और चंबा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि लद्दाख। तो दोस्तों लद्दाख रीजन जो है वो भारत का कोल्ड डेजर्ट है, जो कि इकलौता भारत का ऐसा शीत मरुस्थल है। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे लद्दाख है जो कि क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। तो इसको याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इंडिया इज कंप्लीटली लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सेकेंड ऑप्शन है भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, द शेप ऑफ द इंडिया इज क्वाड्रेंगुलर। थर्ड ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे है, इंडिया इज 7th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी कथन सत्य यानी ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑल ऑफ दीज। दोस्तों इंडिया जो है आपका कहाँ पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। उसके बाद इसका जो शेप है वो चतुष्कोणीय है यानी क्वाड्रिलेटरल शेप में है। थर्ड ऑप्शन है अगर एरिया वाइज बात करें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज जो है सेकंड प्लेस है आफ्टर चाइना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती, द बॉर्डर ऑफ विच इंडियन स्टेट टचेस द बॉर्डर ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। ऑप्शन हैं मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों उत्तर प्रदेश की सीमा जो है सबसे अधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तर प्रदेश जो कि आपका येलो कलर में है। ओके, उसके बाद जो ये बाउंड्री शेयर करता है आइए उसको देखते हैं। तो पहला हो गया आपका इधर छत्तीसगढ़, देन एमपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड। तो दोस्तों ये 9 राज्यों के साथ सीमा शेयर करता है, जिसमें से एक आपकी यूटी हो गई, वो हो गई आपकी दिल्ली। तो इसको याद रखिएगा, एक यूटी और 8 राज्य। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। आपको बताना है नर्चरिंग द परसेंटेज पॉपुलेशन इन 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। ऑप्शंस हैं 11%, 14%, 17.5% और 21%। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 17.5%। तो दोस्तों 2.5% जो है वो भारत का एरिया हो गया पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बात करें तो, जिसमें से आपके वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन रहती है। ओके, इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड की 17.5% पॉपुलेशन भारत में है और भारत का जो एरिया है वो 2.5% है पूरे विश्व के मुकाबले बात करें तो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, यानी जो टेरिटोरियल बाउंड्री है भारत की वो 15,200 किलोमीटर है। सेकेंड ऑप्शन है भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। थर्ड ऑप्शन है भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। फोर्थ ऑप्शन है भारत की मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार
6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार जो है दोस्तों वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, इसको याद रखिएगा। बाकी आपके तीनों ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके, ये आपका असत्य हो गया, इसमें रॉन्ग पूछा गया था, इनकरेक्ट। ओके, तो डी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया और ये आपके ए, बी और सी ऑप्शन करेक्ट हो गए। भारत की जो टेरेस्ट्रियल बाउंड्री है वो 15,200 है। उसके बाद जो समुद्री सीमा है जो स्थल खंड से लगती है वो आपकी 6100 किलोमीटर है। और जो देशांतरीय विस्तार है यानी लॉन्गिट्यूडनल जो विस्तार है भारत का, यानी जो लॉन्गिट्यूडनल आपका डायमेंशन है वो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच हेमिस्फीयर इज इंडिया लोकेटेड। तो आपको बताना है भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शंस हैं उत्तरी और पूर्वी, सेकंड ऑप्शन है दक्षिणी और पूर्वी, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी, फोर्थ ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तरी और पूर्वी। तो दोस्तों याद रखिएगा भारत जो है ये अगर आपका मैप हो गया तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, यानी कि उत्तर पूर्व में भारत स्थित है। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा मैप और ये आपका हो गया प्यारा भारत हमारा, जो कि आपका नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, इसको याद रखिएगा। ये है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया की लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे आ गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में इंडिया लोकेटेड है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज अर्लियर नोन एज नेफा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों नेफा नाम से किसको जाना जाता था, इसको जाना जाता था आपका अरुणाचल प्रदेश को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया वाइज ऑर्डर ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट्स इज करेक्ट। आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प चयन करें। दोस्तों मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड महाराष्ट्र को आपको एरिया वाइज इसकी क्रोनोलॉजी लगानी है। ओके, दोस्तों बात करते हैं सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो दोस्तों सबसे बड़ा एरिया है राजस्थान। ओके, यानी पहले आपका आ गया थर्ड, राजस्थान का एरिया सबसे ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे है आपका एमपी। ओके, थर्ड नंबर पे आता है आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज़्यादा एरिया हो गया आपका राजस्थान, फिर एमपी, देन महाराष्ट्र और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये रहा मैप में, ये राजस्थान हो गया जो कि सबसे बड़ा एरिया है भारत में किसी राज्य का। ओके, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये राजस्थान। सेकंड नंबर पे आपका एमपी, थर्ड पे है आपका महाराष्ट्र। ओके, फोर्थ पे हमारा उत्तर प्रदेश आता है, इसको भी याद रखिएगा। यूपी जो है वो आपका फोर्थ पोजीशन पे एरिया वाइज। फिफ्थ पे है गुजरात। ओके, आपको कम से कम 5 तो याद होने चाहिए। ओके, पहले पे राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और फिर गुजरात। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लार्जेस्ट टनल जवाहर टनल इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। दोस्तों जवाहर टनल जो है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर कनेक्टेड बाय द पाक स्ट्रेट। आपको बताना है कौन सा देश
पाक जलडमरू से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, उत्तर और दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और फ्रांस, या फिर भारत और पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और श्रीलंका। दोस्तों भारत और श्रीलंका जो है पाक स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य स्थित है। आइए इसको मैप में देखते हैं। दोस्तों ये हमारा प्यारा भारत देश और ये रहा श्रीलंका, और इसके मध्य आपकी क्या स्थित है? पाक बे यानी पाक जल डमरू इसके स्थित मध्य स्थित है। ओके, आई होप आप लोगों को लोकेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और यहीं पे आपका गल्फ ऑफ मन्नार भी स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में आपको लगाना है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस एंड अरेंज देम इन द ऑर्डर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो आपको ईस्ट से वेस्ट के क्रम में लगाना है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले बात करें पूर्वी राज्य कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों इसमें पूर्वी राज्य आपका होगा, पहले तो हो गया वेस्ट बंगाल, ओके, यानी पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आएगा झारखंड, ओके। उसके बाद आपका आएगा छत्तीसगढ़, ये रहा पहले आपका 2 नंबर पे पश्चिम बंगाल, फिर हो गया इधर आपका झारखंड, ये छत्तीसगढ़ हो गया। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, देन उसके बाद हो गया गुजरात, ओके। तो ये वो राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती। इसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर के आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगर आपको याद है किन राज्यों से ये होकर गुजरती है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि इसमें आपका यूपी दिया हुआ है, इसमें भी आपका थर्ड यानी यूपी दिया हुआ है, इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके लिए ये सिर्फ 2 ऑप्शन बच जाते हैं, ओके, जो कि आपके लिए पहचानना बहुत ही इजी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आइए इसको मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रही आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ओके, जो कि कहाँ से? गुजरात। आइए ईस्ट से देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा पहले आपका मिजोरम, इधर हो गया त्रिपुरा। उसके बाद हमने बात करी ये हो गया वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओके, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान एंड गुजरात, ओके। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैप थ्रू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ 7 सिस्टर्स ऑफ द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। तो आपको बताना है कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है। ऑप्शन है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल जो है वो 7 सिस्टर्स में इंक्लूड नहीं होता, ओके। आइए इसको मैप में देखते हैं जिससे से आपको बहुत ही आसानी से इसको समझ में आ जाए। तो दोस्तों ये वो राज्य हैं जो आपके 7 सिस्टर्स में इंक्लूडेड हैं। तो पहला हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। तो ये वो 7 राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स में इंक्लूड हैं। इधर आपका है वेस्ट बंगाल जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन से राज्य हैं जो 7 सिस्टर्स में इंक्लूडेड है। इधर आपका सिक्किम है, तो दोस्तों सिक्किम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो ये 7 राज्य 7 सिस्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया वॉज पार्ट ऑफ द एंशियंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड इट इंक्लूडेड प्रेजेंट डे कंट्रीज। तो आपको बताना है भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग था। इसमें वर्तमान समय का निम्न भूभाग शामिल था। तो आपको बताना है वर्तमान में गोंडवाना लैंड का पार्ट और कौन कौन सा देश है। ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और ये सभी।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये सभी आपके गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। दोस्तों ये रहा मैप, ये हो गया आपका गोंडवाना लैंड, जिसमें आप देख पा रहे होंगे साउथ अमेरिका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ये सभी इसमें इंक्लूडेड है। तो याद रखिएगा ये गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन स्टेट शेयर इट्स बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज नेमली नेपाल, भूटान एंड चाइना। तो आपको बताना है भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिक्किम। दोस्तों सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों कंट्रीज से शेयर होती हैं। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका सिक्किम, इधर हो गया चाइना, ये आपका नेपाल हो गया। ओके, और इस तरफ हो गया भूटान। तो ये राज्य जो है ये 3 कंट्रीज से अपनी सीमा शेयर करता है, चाइना, नेपाल और भूटान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेटू लाइज बिटवीन द अरावली एंड विंध्या रेंज। तो आपको बताना है अरावली और विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार और प्रायद्वीपीय पठार। ओके, यानी मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू और पेनिनसुलर प्लेट्यू। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालवा का प्लेट्यू। ओके, यानी प्लेट्यू ऑफ मालवा जो है वो अरावली और विंध्या के रेंज के बीच में आता है, इसको याद रखिएगा। आइए इसको मैप में देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका मालवा प्लेट्यू, इधर हो गया आपका अरावली रेंज और ये हो गई विंध्याचल रेंज, जिसके मध्य मालवा प्लेट्यू स्थित है। इधर ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, दक्कन प्लेट्यू। ओके, और ये आपका हो गया वेस्टर्न घाट, इधर हो गया आपका ये ईस्टर्न घाट। ओके, आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और सभी क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। गुड डे, गुड बाय।